उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खबरों की दुनिया का नया बादशाह। यूपी के बांदा में प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में दबंगों तथा भूमाफियाओं के खिलाफ गैर कानून काम करने पर कार्रवाई करके अपनी सरकार की साफ छवि जनता के सामने पेश कर रही है। लेकिन उसी सरकार की विधायिका के द्वारा अपने ही मुखिया की छवि को घुलमिल किया जा रहा है। यही नहीं, सत्ता की रसमलाई खाने वाली जिला पुलिस प्रशासन तथा नरैनी पुलिस ने भी पीड़ित के ऊपर विधायिका के कहने पर कोई भी कसर बाकी नहीं रखा। मामला यह है कि नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नरैनी कस्बे के जवाहर नगर निवासी दिव्यांग बुजुर्ग बुद्धविलास तिवारी अपने परिवार सहित में पुश्तैनी मकान में रहता है। पास में ही वर्तमान भाजपा विधायिका नरैनी ओममणि वर्मा भी रहती हैं, जो दिव्यांग बुजुर्ग का घर औने पौने दामों में लेने का प्रयास विधायिका के पति द्वारा किया गया। भैया क्या नाम है आपका? श्याम बाबू त्रिपाठी, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से बुंदेलखंड प्रभारी। किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया आप लोगों ने? आज इस बात को लेकर के ज्ञापन दिया है कि एक विकलांग दिव्यांग बुद्धविलास तिवारी जो लगातार आज 36-37 दिन हो गया है और धरने पर बैठा हुआ है, शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक उनसे ये पूछने के लिए नहीं गया है कि तुम्हारी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार 1.25 महीना होते आ रहे हैं, लगातार प्रताड़ना के ऊपर प्रताड़ना एक गरीब विकलांग आदमी के ऊपर दी जा रही है, जिसको वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। कल की घटना बता दें तो कल सिविल लाइन इंचार्ज जबरदस्ती उनको अशोक लाट से धरने से उठा के ले आया और अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती करा रहे थे कि तुम बीमार हो, जबकि वो बराबर गुहार लगा रहा है कि मेरी तबीयत नहीं खराब है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ और मैं अमरण अनशन में नहीं हूँ, मैं धरने पर बैठा हुआ हूँ, मैं खा पी रहा हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी चौकी प्रभारी धर्मेंद्र जी जबरदस्ती टांग के लिया और जबरदस्ती बी को लगाकर इंजेक्शन लगवाने का काम किया। इसके पूर्व में भी विगत 7 तारीख को जब से धरने में बैठे, उसके तीसरे ही दिन उनको कोतवाली इंचार्ज नरैनी वहाँ से धरने से उठा करके 504-506 की धारा में वहाँ से उठा लेते हैं। फिर एक धारा बढ़ाते हुए, रंगदारी की धारा बढ़ाते हुए और उनको जेल भेजने का काम करते हैं। और जेल ले जाते समय उनके दोनों पखौड़े में चोट आ जाती है, क्योंकि वो 100% विकलांग है, एक हाथ है एक पैर उनका विकलांग है। इस तरह की विकलांगता के साथ सरकार जिस तरह का काम कर रही है और 1.25 महीने हो गए, शासन प्रशासन सरकार किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। क्या ऐसी सरकार चाहिए थी हमको? हमने भाजपा को इसलिए वोट दिया था, हमने इसलिए जनप्रतिनिधि बनाए थे। जनप्रतिनिधि बनाने का मतलब ये होता है कि हमारी पीड़ा को वो सदन पे रखेगा, ऊपर रखेगा, हमारी पीड़ा को वो शासन प्रशासन पे रखेगा। हम अपनी पीड़ा के लिए जनप्रतिनिधि बनाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते हैं। वही जनप्रतिनिधि उल्टा हमारा शोषण करते हैं। क्या मांग करते हैं अब? क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि जिन्होंने हमारे दिव्यांग को प्रताड़ित किया है और फर्जी की धारा लगवा करके जेल भेजने का काम किया है, उनकी सारी धाराएं हटा करके मुकदमा खत्म किया जाए और उसके बाद जिन लोगों जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कर जांच करवा करके विधिवत और उनके ऊपर FIR दर्ज कर उनको जेल भेजने का काम किया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो हम 2-3 ज्ञापन दे चुके हैं, ये तीसरा ज्ञापन है, कमिश्नर साहब के माध्यम से राज्यपाल जी को भेज रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो फिर इसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा, क्योंकि अभी तो कम जनसंख्या ठीक ठाक है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूरे बुंदेलखंड का विकलांग बांदा में दिखाई देगा और धरना खत्म तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए विकलांगों को चाहे जो भी करना पड़े, जैसी भी लड़ाई करना पड़े। और मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को कहना भी चाहता हूँ कि अब की बार भाजपा सरकार को वोट बिल्कुल मत करें, इसलिए कि भाजपा सरकार अगर इतने गरीब निरीह विकलांग को सता सकती है तो किसको नहीं सता सकती, इसका कोई जवाब नहीं है।